Earthquake waves. All the natural earthquakes that takes place in the earth, they take place in the layer of the earth called lithosphere. Lithosphere is the layer that is at the depth of 200 km from the surface of the earth. There is an instrument called seismograph. This instrument records the earthquake waves. Okay, they records the waves that reaches the surface. Basically, it records two kinds of waves, and those two kinds of waves are body waves and surface waves. Body waves are the waves that generate due to the release of energy at the focus. We have read that when there is a release of energy at the focus, the waves that is generated is called the body waves. And these waves then travel in all the directions, as you can see in the figure, okay, throughout the earth's body. And when these body waves they travel with the surface rocks, यही बॉडी वेव्स जब सरफेस रॉक्स के साथ ट्रेवल करती हैं तब एक नई तरह की सेट ऑफ वेव्स जनरेट करती हैं. ठीक है, तो वी कुड सिंपली से दैट व्हेन दे इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक्स, व्हेन बॉडी वेव्स इंटरेक्ट with surface rocks, they generate a new set of waves. Okay, they generate a new set of waves which are called surface waves. Okay, so as the name suggests, surface waves वो waves होती हैं that move along the surface of the earth, but these waves are more destructive than the body waves. Okay, and the velocity of the seismic waves changes as they travel through the material of different density. यानी कि जैसा मीडियम है वैसी ही velocity होगी. फॉर एग्जाम्पल, जितना डेंसर मटेरियल है मीन्स जितनी ज़्यादा डेंसिटी हाई होगी उतनी ज़्यादा वेलोसिटी भी अर्थ की हाई होगी. बिकॉज वी नो दैट अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जब हम बाहर से अंदर की ओर एंटर करते हैं तो डेंसिटी भी उतनी ज़्यादा बढ़ती है. तो दैट मीन्स अर्थ की जितनी भी जो वेव्स हैं अर्थक्वेक की वो नीचे ज़्यादा उनकी वेलोसिटी होगी. तो अर्थ की वेव्स तो ऐसे ऊपर को आ रही हैं, तो यानी कि अर्थ की वेव्स जब जनरेट होती हैं तो उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है. जैसे जैसे वो सरफेस में जाती हैं तो अर्थक्वेक की जो वेव्स होती है उनकी वेलोसिटी डिक्रीज़ कर जाती है. दिस इज़ द रीज़न, बिकॉज अर्थ के बाहर को आते वक्त, ठीक है, अर्थ से हम अंदर की से जब बाहर की ओर जाते हैं तो डेंसिटी डिक्रीज़ करती है. इसी वजह से वेलोसिटी भी अर्थक्वेक वेव्स की डिक्रीज़ करेगी. सेकेंड थिंग जिसमें चेंज आता है, ठीक है, अर्थक्वेक वेव्स की वेलोसिटी में चेंज आता है. सेकेंड चीज़, अर्थक्वेक वेव्स की डायरेक्शन में भी चेंज आता है. ओके, डायरेक्शन ऑल्सो चेंजेस. एंड नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, डायरेक्शन क्यों चेंज होता है? डायरेक्शन इसलिए चेंज होता है क्योंकि ये वेव्स रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट करती हैं. ठीक है, रिफ्रैक्ट एंड रिफ्रैक्ट करेंगी. ठीक है, व्हेन कमिंग अक्रॉस द मटेरियल विद द डिफरेंट डेंसिटी. हमें पता है अर्थ से जब अंदर से बाहर की ओर वेव्स जाएंगी, ठीक है, सरफेस की ओर जब आएंगी तो अंदर ज़्यादा डेंसिटी है, बाहर कम डेंसिटी है. ठीक है, जितनी बाहर की ओर आएंगे डेंसिटी विल बी लेस. तो उसी हिसाब से हमने रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन चैप्टर हमें पता है कि जो वेव्स होती हैं जब रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाती हैं तब कैसे रिएक्ट करती हैं, एंड डेंसर से रेयर में जाती हैं तब कैसे रिएक्ट करती हैं, है ना. तो हमें पता है कभी टूवर्ड्स नॉर्मल जाती है, कभी बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल होती है. तो उस वजह से डायरेक्शन ऑफ द वेव जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है. ठीक है, body waves can be further classified into P waves and S waves. P means primary and S means secondary. As the name suggests, primary waves are the waves which are first one to record on the seismograph. ये पहले रिकॉर्ड होती हैं. And S waves, these are the last one to record on the seismograph. बहुत डिफरेंस है इन दोनों में. एक तो यही डिफरेंस है कि ये पहले रिकॉर्ड होती हैं, दिस इज़ दी स्लोअर. सेकेंड डिफरेंस ये है कि P waves गैस, सॉलिड एंड लिक्विड तीनों मीडियम में ट्रैवल कर जाती है. बट दिस इज़ नॉट इन द केस ऑफ एस वेव्स. ओके, ये गैस, सॉलिड एंड लिक्विड तीनों मीडियम में ट्रैवल करती हैं, बट एस वेव्स ट्रैवल्स ओनली इन दी सॉलिड मीडियम. ओके, एंड जो बॉडी वेव्स में पी वेव है, दिस वेव फोर्सेस द ग्राउंड टू मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. अब ये क्यों हो रहा है, यहाँ देखते हैं. ये वेव्स है, इसमें जब वेव प्रोपेगेट करती है, ठीक है, इनका जब प्रोपेगेशन होता है तो ये वेव ट्रैवल करते वक्त
वाइब्रेट करती हैं, ठीक है। पी वेव की बात हो रही है। पी वेव वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक है। वेव के डायरेक्शन में ही, ठीक है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, पैरेलल टू वेव डायरेक्शन, ठीक है। वेव की डायरेक्शन में ही ये पैरेलली जाती हैं। उससे क्या होता है, उससे इनमें कंप्रेशन और एक्सपेंशन होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है अर्थ में पूरे सेम तरह की डेंसिटी नहीं है, डिफरेंट डेंसिटी वाले मटेरियल्स हैं, है ना। तो डिफरेंट डेंसिटी वाले मटेरियल से जब वेव्स होके गुजरेंगी तो वहीं पर उनकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं। एस वेव्स की बात करें तो एस वेव्स एक रोलिंग मोशन टाइप का क्रिएट करती हैं, क्योंकि ये वेव्स वाइब्रेट करती हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, किसके? टू वेव। तो एस वेव्स जो हैं वो अर्थक्वेक के, ठीक है, अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर इनका कैसा होता है? फॉर एग्जांपल ऐसा टाइप का। तो इनमें क्रेस्ट ट्रफ दोनों बनता है, ठीक है।